सो हेलो, सी यू टी एवरीवेयर इसी की बज़ है। पर ये है क्या, ये बला क्या है, इसको समझना है तो इसको और डिटेल में जाना पड़ेगा। ये हुआ कैसे और इसका इम्पैक्ट क्या है हमारे पूरे एजुकेशन सिस्टम के ऊपर। इस वीडियो में अगले 5 से 7 मिनट के अंदर सीयूईटी है क्या, आप सब लोग सब कुछ जान जाएंगे। सो बॉस, इंडिया के अंदर रिवॉल्यूशन हो रहा था एजुकेशन का, तो उससे दिक्कतें क्या और अच्छाई क्या थी मैं आपको बताता हूं। पहले 2022 से पहले हमारे देश के अंदर ना बच्चों के एडमिशन यूजी लेवल पर, अंडर ग्रेजुएट लेवल पर, 12th के बाद ग्रेजुएशन करने के लिए ना पूरे इंडिया में एंट्रेंस नहीं होता था, परसेंटेज बेसिस पर सिलेक्शंस हुआ करते थे। अब परसेंटेज इतना ज्यादा आने लगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर मेरिट 100% जाने लगी। अब 100% जाने लगी, 100% लाने वाले बच्चे सीट से ज्यादा होने लगे, तो ये एक दिक्कत आने लगी बच्चों के साथ कि बॉस मेरे 100% मार्क्स भी आए हैं तो भी मुझे यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली जैसा कॉलेज नहीं मिल सकता है। बाकी बच्चों को बताना चाहता हूं, जो तुम श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, हिंदू, हंसराज की बात करते हो, ये सब यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंदर ही आते हैं। एक अम्ब्रेला है, उसके अंदर सारे एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं। तो 2022 में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने डिसाइड किया कि अब हम एडमिशन लेंगे एंट्रेंस के बेसिस पर। अब ये एंट्रेंस की क्या बला है, आप 12th देंगे, 12th का रिजल्ट सिर्फ एक पासिंग सर्टिफिकेट जैसा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया माना जाएगा, इसके अलावा वो और कुछ भी नहीं है। बेसिक सी बात तो तुमको ये समझ में आ गई। अब 12th के मार्क्स तुम्हारे कहीं कंसिडर नहीं किए जा रहे होंगे इन ऑल द सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एंड इन ऑल गुड यूनिवर्सिटीज ऑफ इंडिया। पहली बात तो तुम्हारी यही है। तो अब ये सीयूईटी के अंदर हुआ क्या, सीयूईटी के अंदर 3 पार्ट्स में क्लासिफिकेशन किया गया है पूरी शिक्षा प्रणाली को। वो क्या कहती है साहब, आओ जरा देखते हैं। सबसे पहले एक टेस्ट होगा आपका इंग्लिश का, या मैं बोल सकता हूं लैंग्वेज का। अब कोई कंपलसरी नहीं है कि इंग्लिश ही वो लैंग्वेज होनी चाहिए, आपकी रीजनल लैंग्वेज भी हो सकती है। 200 नंबर यहां पर आपके काउंट होंगे, 40 क्वेश्चंस आएंगे, 5 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, +5 फॉर एवरी राइट आंसर एंड -1 फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। अगर ये नेगेटिव मार्किंग नहीं होती तो सीयूईटी के अंदर सब कोई तुक्काबाजी करके पास हो रहा होता, लेकिन आपको गेस वर्क नहीं करना है बिकॉज नेगेटिव मार्क्स लगने वाले हैं। साथ में यह बोला गया जितने भी आपके ट्रेडिशनल प्रोग्राम्स हैं, बीकॉम ऑनर्स, बीए का प्रोग्राम, इन सब का सिलेक्शन पहले भी बोर्ड्स के सब्जेक्ट्स के बेसिस पर होता था, अभी भी बोर्ड्स के सब्जेक्ट्स के बेसिस पर ही होगा, लेकिन उन सभी का आपको रिटन पेपर देना पड़ेगा। रिटन पेपर का मतलब यह नहीं है कि आपको पूरा डिस्क्रिप्टिव आंसर लिखना है, ये पूरा ही पेपर एमसीक्यू बेस्ड है, ठीक है। अब अगला पेपर हुआ, उसको बोला गया डोमेन। अब ये डोमेन क्या होता है, वो सब्जेक्ट्स जो एक बच्चे ने क्लास 12th के अंदर पढ़ रखे हैं। कोई ऐसा सब्जेक्ट जो आपने क्लास 12th लेवल पर नहीं पढ़ा है, आप उसको नहीं दे सकते हैं इन सीयूईटी का पेपर। बात समझ में आ गई। लेट्स से एक बात करता हूं, मैं कॉमर्स का स्टूडेंट हूं, मेरे पास सब्जेक्ट्स हैं अकाउंटेंसी, मेरे पास सब्जेक्ट्स है इकोनॉमिक्स, मेरे पास सब्जेक्ट है लेट्स से आईएससी वाले बच्चों के पास कॉमर्स है या बीएसटी का सब्जेक्ट है। तो ये 3 आपके कोर सब्जेक्ट्स हो गए, इनको तो आपको चूज करना ही करना है। जितने ज्यादा डोमेन आप सेलेक्ट करेंगे उतना ज्यादा चांसेस होते हैं आपके सिलेक्शन के। बिकॉज क्या होता है ना, कई बार हमने लेट्स से इकोनॉमिक्स में तो अच्छा परफॉर्म नहीं किया, लेकिन मैंने कंप्यूटर में अच्छा परफॉर्म कर दिया, तो मेरा कुल मिला के कोर्स के स्कोर बढ़ जाएंगे एंड चांसेस बढ़ जाता है। तो इसलिए मेरा सजेशन ये रहेगा, जितने बच्चों ने जो भी डोमेन्स आपके 11th 12th में पढ़ रखे हैं, 12th में पढ़ रखे हैं राधा, उसको आपको फिल करना ही करना चाहिए सीयूईटी के पेपर के अंदर। अब इसमें क्या होगा, हर एक सब्जेक्ट 200 नंबर का आने वाला है, हर एक सब्जेक्ट 200 नंबर का आएगा, +5 फॉर एवरी राइट आंसर एंड -1 फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। मतलब 40 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, 50 क्वेश्चन दिए होंगे और उसमें से 40 अटेम्प्ट करेंगे, सारे एमसीक्यू बेस्ड पर होंगे। अब एमसीक्यू बेस्ड है, इसका मतलब पेपर ट्रिकी हो जाएगा, पेपर एप्लीकेशन बेस्ड हो जाएगा, पेपर आपका थियोरेटिकल नहीं रहेगा।
तो वो यहां पर चैलेंजिंग हो जाता है। इसलिए आपका डोमेन मिनिमम 600 नंबर के लिए होना ही चाहिए। 3 डोमेन आपको मिनिमम देने पड़ेंगे इन ऑल द ट्रेडिशनल कोर्सेज, जैसे बीकॉम हो गया, बीकॉम ऑनर्स हो गया, एंड बीए प्रोग्राम्स हो गया। आगे बढ़ते हैं, इन्होंने एक और टेस्ट रखा जिसको बोलते हैं जनरल टेस्ट। जनरल टेस्ट के अंदर क्या आता है? क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिसको हम बोलते हैं 10 तक का मैथ्स, एंड दूसरा सेक्शन है लॉजिकल रीजनिंग, और तीसरा है जनरल अवेयरनेस। तीनों सेक्शन से आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे, और अगेन ये 250 नंबर का पेपर होने वाला है। 250 मार्क्स का जनरल टेस्ट होगा जिसमें आपको 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। तो ये बात तुमको समझ में आ गई कि क्या है, कैसे 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 कौन कौन सा सेक्शन है जो आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा फॉर राइटिंग योर सीयूईटी पेपर। सभी एंट्रेंस, सभी कोर्सेज के लिए जनरल टेस्ट अनिवार्य नहीं है, लेकिन मैं सजेशन यह देता हूं कि अगर आपने जनरल टेस्ट का पेपर दिया है तो बहुत सारे होराइजन आपके लिए खुल जाएंगे। अगर आपको मैनेजमेंट की पढ़ाई करनी है, आपको वोकेशनल स्टडीज करनी है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज जनरल टेस्ट का बहुत ज्यादा इंफेसिस देती हैं। बीएचयू जैसी यूनिवर्सिटी हो गई, गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी हो गई, टीआईएसएस का टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज हो गया। ये कुछ अच्छे कमाल के कॉलेजेस हैं जो जनरल टेस्ट को बहुत प्रायोरिटी देते हैं। तो मैं एज अ स्टूडेंट आपको मैं एज अ टीचर आपको राधा बताना चाहता हूं कि जब भी आप सीयूटी का फॉर्म भरें तो आप तीनों सेक्शन भरें, एटलीस्ट 3 डोमेन्स भरें। भले आप उस पेपर में अच्छे हो ना अच्छे हो, लेकिन भरें जरूर और पेपर देकर आएं। क्या पता कि बॉस आपकी तैयारी हो गई और आपका रिजल्ट अच्छा आ जाए। इट हैज नथिंग टू डू विद द बोर्ड्स एग्जामिनेशन, तो इसकी टेंशन तो दूर। अब बच्चे बोलेंगे सर मैं तो कोलकाता रहता हूं, मैं तो बैंगलोर रहता हूं, मेरे को क्या जरूरत पड़ गई है? यार देखो, सबको मनपसंद चीज होती है कि मेरे पास फरारी हो, मेरे पास मर्सिडीज हो, मेरे पास लंबोर्गिनी हो। लेकिन जब ऐसी गाड़ियों का सपना देखते हैं तो ऐसे कॉलेजेस का भी सपना देखना चाहिए कि इंडिया के अंदर टॉप नॉच यूनिवर्सिटी कौन सी है? वो है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। तो क्या पता अगर आपका श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, हिंदू, हंसराज, किरोड़ीमल, वेंकटेश्वर, लेडी श्रीराम, मिरांडा हाउस, इस जैसे कॉलेजेस में अगर सिलेक्शन होता है तो इट इज वर्थ गोइंग। सर मैं एक सीए एस्पिरेंट हूं, मुझे क्या लगा है सीयूटी देने का? यार आप अगर सीए एस्पिरेंट हो, अगर आपका टॉप कॉलेज मिलता है, वहां से आप आगे चल के सीए भी परस्यू करते हो, इट विल बी चेरी ऑन केक। हालांकि मैं सीयूटी का भी प्रोग्राम कराता हूं और मैं सीए का भी प्रोग्राम कराता हूं, तो मैं ही तुमको सबसे अनबायस्ड ओपिनियन दे सकता हूं। तो सीयूटी का इम्तिहान देना चाहिए, अच्छे से तैयारी करनी चाहिए, और इस बड़े इम्तिहान को फोड़ने के बाद आपका सिलेक्शन कुछ बड़ी अच्छी सरकारी यूनिवर्सिटीज में हो रहा होगा। सरकारी यूनिवर्सिटी हमारे इंडिया के अंदर एक चार्म है, ठीक है, जिसमें यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली प्रायोरिटी पे आती है, टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज है। अच्छा सर, इनकी फीस क्या होती है? फीस इनकी 10 से 15 हजार रुपए साल की होती है। सरकारी यूनिवर्सिटी के अंदर फीस तो कुछ है ही नहीं, समझ लो फ्री पढ़ाई करने वाले हो, ठीक है। अब कुछ बच्चों को आता है सर मैंने मैथ्स नहीं लिया है, क्या मुझे सीयूटी देना चाहिए? हाँ भाई बिल्कुल देना चाहिए। सर मैंने मैथ्स ले रखा है तो तुमको बिल्कुल ही देना चाहिए। तो दोनों तरह के बच्चे सीयूटी का पेपर दे सकते हैं, मैथ्स लिया हो या नहीं लिया हो। और अब तुम लोग बताओ, क्या ये सीयूटी का एग्जामिनेशन सही है? क्योंकि अगर तुम एक बात सोच के देखो, तुम्हारे बोर्ड एग्जामिनेशन में 100% मार्क्स आ जाते, उसके बाद भी सिलेक्शन नहीं होता, तो किस कोने में रोते बेटा? तो ये लाया गया है ताकि हर बच्चे के साथ जस्टिस किया जा सके और हर बच्चे के साथ एक रेस ना लगे कि बहुत परसेंटेज 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 परसेंटेज। उस परसेंटेज की रेस को दूर करने के लिए और एनालिटिक्स को, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज को लाने के लिए सीयूटी का पेपर लाया गया है। इस साल सीयूटी का पेपर आपका 15 मई से 30 मई के बीच में टेंटेटिवली शेड्यूल्ड है। इट मे पोस्टपोन अ लॉट, मुझे ऐसा लगता है अब बिट पोस्टपोन हो सकता है, बिकॉज इस साल हमारे इलेक्शंस भी हैं। वैसे अभी तक टेंटेटिव डेट है 15 मई से लेकर 30 मई के बीच में है। और अगर आपको लग रहा है कि सर मेरे को भी सीयूटी की प्रिपरेशन करनी चाहिए और करनी है, तो हमारा एक सीयूटी का डेडिकेटेड कोर्स है सीयूटी 2024, उसमें आप एनरोल कर सकते हैं। जस्ट 5,000 रुपए का कोर्स है, उसके अंदर हम आपको 3 बुक सेट्स घर पर डिलीवर कर रहे होंगे और मैं आपको 3 डोमेन के सब्जेक्ट्स खुद पढ़ा रहा हूँ, साथ में इंग्लिश जीटी की भी क्लासेस लाइव देंगे। एक और कोर्स है फतेह 3.0, जिसके अंदर हम सारे एंट्रेंसेस की पढ़ाई करते हैं। तो अगर अब तुमको सीयूटी 2024 से रिलेटेड कोई भी डाउट है, तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है कि हम क्या करें, फॉर्म फिलिंग में वीडियो बना चुका हूं, क्यों जरूरी है सीयूटी 2024 देना, तो प्लीज 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 अपने पेरेंट्स को ये वीडियो दिखाओ। साथ में आपकी स्क्रीन पर एक नंबर लिख रहा है, उस पर कॉल करो, और कोई कंफ्यूजन होती है तो कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं जरूर से आपका जवाब दूंगा। विश यू लक, बाय बाय।